अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से हैं। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद। आज हम डिस्कस करेंगे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 2025 पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आसान था और दुआ है आप लोगों के लिए कि आपका ये पेपर एकदम बेहतरीन हुआ हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, The book was written by Rashid Khan. Identify the correct usage of voice. तो बच्चों, इंतहाई आसान क्वेश्चन, हमें इसका वॉइस बताना है। द बुक वॉज रिटन, तो गिवन सेंटेंस ये तो हो गया पैसिव। अब लिखा हुआ है वॉज रिटन, तो ये कौन सा है? टेंस, ये पास्ट। और इसमें एस्पेक्ट कौन सा है? ये पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो हमें चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट्स गलत हो गया, रिटन गलत हो गया, हैज़ राइट, तो सिंपली राइट आंसर हो गया। अगर ये हैज़ रिटन भी है तो ये गलत है, तो सिंपल आंसर हमारा बनता है बीटा। राशिद खान रोट द बुक वॉज रिटन बाय राशिद खान। बहुत खुश हुए होंगे आप जब आपने ये सवाल देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप जानते ही हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक क्लोज इंडिपेंडेंट होता है प्लस दूसरा क्लोज डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, ये बात तो मालूम रही होगी। अल्फा ऑप्शन, आई बोथ थैंक्ड हिम एंड रिवॉर्डेड हिम। अब इसमें कोई ऐसा क्लोज नहीं है जिसको हम डिपेंडेंट कहें, तो सब्जेक्ट एक ही है, ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। आई बोथ थैंक्ड हिम एंड रिवॉर्डेड हिम, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लाइफ इज वॉट वी मेक इट। सो एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया और दूसरा फाइनाइट वर्ब ये हो गया, और ये लाइफ इज जो अगला हिस्सा है ना, वॉट वी मेक इट, तो ये वाला पार्ट बन गया डिपेंडेंट और ये पूरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट। सो विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर ही आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। सो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो राइट आंसर होगा बीटा। ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो आंसर नहीं है। जंपिंग अप, ही रैन अवे, अब ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है तो पार्टिसिपल फ्रेज है, ही रैन अवे, तो राइट आंसर होगा बीटा। ठीक है, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो व्हाट वी मेक इट डिपेंडेंट क्लॉज है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन, पिक आउट द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, तो ये इन्फिनेटिव है। ही रिफ्यूज ओबेइंग गलत हो गया, ही रिफ्यूज ओबे, ये पेयर इन्फिनेटिव है, ही रिफ्यूज ओबेड। तो लीजिए एक और सवाल बहुत आसान, ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, तो इन्फिनेटिव इसमें यूज हो गया टू ओबे, तो राइट आंसर अल्फा। बहुत आसान सवाल था ये भी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग सिनोनिम्स विद डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग इन सटायर। सटायर क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, आयरनी क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी बात कहें जो हम कह रहे हैं वो मतलब नहीं होता, ठीक है, उससे हम कहते हैं आयरनी। अब सटायर भी आपको लगता है कि मिलती जुलती है, लेकिन ये क्रिटिसाइज करने के लिए है, ये सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। कोई ऐसी बात आयरॉनिक हो लेकिन उसका मकसद क्या हो, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, कि सोसाइटी इम्प्रूव करे इस चीज़ को समझ कर, तो उसमें आयरनी यूज़ होती है। टू क्रिएट अ सीरियस टोन, टू हाईलाइट, क्योंकि इसमें हाईलाइट ही किया जाएगा सटायर में, द एब्सर्डिटी और आयरनी ऑफ अ सिचुएशन, टू कन्फ्यूज द रीडर, नो, टू ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू द लैंग्वेज। अगर कॉम्प्लेक्स कर देगा भाई तो अगले को समझ कैसे आएगी, तो राइट आंसर होगा बीटा। तो इसमें हम डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि कोई चीज़ कितनी रिडिकुलस है और इसमें किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है, फ्लॉज बता सकते हैं और उसमें कॉमिक टच दे सकते हैं, आयरॉनिक इफेक्ट दे सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, टू हाईलाइट द एब्सर्डिटी और आयरनी ऑफ अ सिचुएशन। ये भी सवाल आसान था अगर आप समझें तो। Next one, people approach the situation differently depending on
डिपेंडिंग ऑन, अब इस बात को याद रखना, हु दे आर। पीपल अप्रोच, हम कहते हैं यार हर एक की अप्रोच डिफरेंट होती है। देखो एक चीज़ आप सबके सामने है, एक इंसिडेंट, एक मामला आप सबके सामने है, लेकिन हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से देखता है, सोचता है, समझता है। हर बंदे की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है, उसका सोचने का स्टाइल डिफरेंट होता है। पीपल अप्रोच द सिचुएशन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हु दे आर। कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है। सो यहाँ पर जो वर्ड अप्रोच है इस सेंटेंस में इसका मतलब बताना है। सो हम उसको ये नहीं कहेंगे हम रिलेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंड होगा इसका राइट आंसर। वेरीफाई भी हम उसको नहीं कर रहे हैं देखने के लिए कि वो राइट है कि रॉन्ग है। सो बेसिकली यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कॉम्प्रीहेंड। सो हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से कॉम्प्रीहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम वॉन द मैच, फुल स्टॉप, ब्लैंक, कॉमा, दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड। अब सिमिलरली इन द सेम वे, ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिशनल डिवाइस का क्वेश्चन है। ट्रांजिशनल डिवाइस का क्वेश्चन। नेवरदलेस मतलब इसका मतलब तो होता है however, कंट्रास्ट के लिए। तो नेवरदलेस, however, सिमिलरली ये नहीं होंगे। फर्दरमोर तो हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, एडिशन है। तो राइट आंसर होगा चार्ली। इंस्टेड भी नहीं होगा, इन प्लेस ऑफ। द टीम वॉन द मैच, मजीद ये मैच तो जीत लिया लेकिन मजीद ये कि उन्होंने स्कूल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। द टीम वॉन द मैच, फर्दरमोर दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड। तो ये भी सवाल बहुत आसान था। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ये इस मरतबा बहुत अच्छा किया इन्होंने कि खुद बता दिया कि आपने क्या चीज़ें ढूंढनी हैं। राबिया कंप्लीट्स होमवर्क असाइनमेंट्स वेल इन टाइम। अब राबिया कंप्लीट्स की स्पेलिंग ठीक है, होमवर्क ठीक है, असाइनमेंट्स ठीक है, वेल इन टाइम। सो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। राबिया कंप्लीट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का एरर आ गया, इससे कंप्लीट्स होना चाहिए था, तो ये वैसे गलत हो गया, आगे पढ़े ही ना। चार्ली, राबिया कंप्लीट्स होमवर्क। हाँ एक और चीज़, यहाँ पे वैसे जो गलत है सब्जेक्ट वर्ब की निकल आई, यहाँ पे भी देखो अगर आप मेरी नज़र पड़ गई स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, ठीक है, ये भी स्पेलिंग एरर है। चार्ली, राबिया कंप्लीट्स होमवर्क, इसमें एक एस मिसिंग है, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड डेल्टा। राबिया कंप्लीट्स होमवर्क assignments and missing well in time. So the right answer is alpha. Next question देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सवाल आपके साथ डिस्कस करते हुए कि आप सब बच्चों को कम से कम, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता कि आप उसको कैसे देखते हैं, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन बहुत आसान रहा होगा आपके लिए। जो इतने महीनों की आपकी मेहनत थी वो इंशाल्लाह रंग लाएगी। Traveling in a hot dusty train gives me no pleasure. Traveling in a hot dusty train gives me no pleasure. The underlined part of the sentence is. अब आप ये देखो ये क्या है, adverb phrase, adjective phrase, noun phrase, infinitive phrase। कहीं कहीं पे दिल करता होगा आपका, करता रहा होगा कि आप भर भर के झोलियाँ उठा उठा के एग्जामिनर को दुआएं दे। Blank gives me no pleasure, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड लिखूँ, it gives me no pleasure और this gives me no pleasure, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बड़े भाई क्या चीज़, what do you mean? It gives me no pleasure, मैं आपसे वैसे कहता हूँ यार this gives me no pleasure, आप कहेंगे ना उस्ताद जी ये this क्या है और ये it क्या है, तो आप कहेंगे this, I mean it means traveling in a hot dusty train। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है फ्रेज, तो ये देखो ना तो एडवर्ब फ्रेज सब्जेक्ट होगा ना एडजेक्टिव फ्रेज होगा, इन्फिनेटिव और नाउन फ्रेज हो सकता है। तो बेटा इन्फिनेटिव जो है वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो काम नाउन का ही करता है अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आए, लेकिन चूंकि इन्फिनेटिव नहीं है तो अब ये बेसिकली जेरेंट फ्रेज, लेकिन चूंकि वो लिखा नहीं हुआ तो नाउन फ्रेज का ही काम करेगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। What does I've told you a million times? I've told you a million times। यार तुम 1000, देखो ये बात अक्सर हम करते हैं, किसी को एक से दो मरतबा कोई बात बतानी पड़े, वो कहता है क्या कह रहे हैं यार, 1000 मरतबा बता दिए तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। सो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स मीन्स टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट अकाउंट। तो क्या आप एग्जैक्टली यही बताना चाह रहे होते कि आपने तकरीबन पूरा 1000 मरतबा बता दिया है या मिलियंस ऑफ टाइम्स आपने बता दिया है?
ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं तो मिलियंस वर्ड लिखा हुआ। वैसे कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं भाई 1000 मरतबा तुम्हें बात बता दी या 10,000 दफ़ा तुम्हें बात बता दी। टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट अकाउंट, नो ऐसा नहीं होता बीटा। टू एम्फसाइज फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस, तो बेसिकली राइट आंसर होता है ये कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को शो करते हैं, तभी तो आप कहते हैं कि यार 1000 मरतबा आपको बता दी है कि नॉक करके आया करो, लेकिन आपको बात समझ ही नहीं आती। तो फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस के लिए होगा राइट आंसर होगा बीटा। चार्ली, टू कन्फ्यूज द लिसनर, अब वो बैठ कर सोचता रहे यार वाकई मुझे इतनी दफ़ा कहा है कि नहीं कहा, तो वो आंसर नहीं है। टू मेक द कैरेक्टर साउंड फुलिश, नॉट एट ऑल, सो द राइट आंसर इज बीटा। तो बच्चों ये थी डिस्कशन हमारे टेस्ट की, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल बिल्कुल ठीक हुए होंगे। गुड लक।